ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को हमारा वायदा याद दिलाया है। हमने भक्ति मार्ग में भगवान से वायदा किया था, फिर ज्ञान मार्ग में आए तो भी वायदा किया था। क्या वायदा किया था? बाबा याद दिलाते दोनों वायदे। भक्ति मार्ग में भगवान से क्या वायदा किया था कि भगवान, हे भगवान, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, आपके ही बनेंगे। फिर जब ज्ञान मार्ग में आए, बाबा के बच्चे बने, तो फिर बाबा को एक वायदा किया, वायदा दिया बाबा को। क्या? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। सबने गाया होगा ना ये गीत, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिसके लिए हम तरसते थे वो अब आ गया, अब उनके सिवाय और कोई नहीं। तो आज बाबा ने वो वायदा याद दिलाया है। याद है वो वायदा? तो अगर सचमुच मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, तो फिर कोई देहधारी याद नहीं आना चाहिए। आते हैं देहधारी याद? बहुत आते होंगे। हाँ, तो कोई भी देहधारी याद न आए, ये एक बहुत बड़ी मंजिल है। तो कहना तो बहुत सहज है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, पर सचमुच बाबा के सिवा और कोई याद ना आए, ऐसी प्रैक्टिस पड़ जाए, चाहे हम कहीं भी हों, कुछ भी करते हो, तो भी बाबा की याद रहे। और बाबा की याद माना क्या? मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, बाबा ने क्या आदेश दिया है, तो ये भी बाबा की याद है। तो आज बाबा ने वो फिर से याद दिलाया है कि उस वायदे को पूरा निभाओ, क्योंकि मैं आया हूँ तुमको वापस ले जाने, मैं आया हूँ तुमको वर्षा देने, स्वर्ग का वर्षा देने। तो बाबा के पास हमने नया जन्म लिया है। तो बाबा कहते नया जन्म लिया है तो पुराना सब भूल जाना चाहिए। पुरानी जन्म का याद थोड़ी रहता है नए जन्म में। तो सब कुछ नया बाबा देते। बाबा कहते मैं दुनिया भी नई बना देता हूँ, माना मैं दुनिया को भी नया जन्म देता हूँ। इस पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं होगा वहाँ, जैसे पुराने जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता, तो इस पुरानी दुनिया का कुछ भी नहीं रहेगा, अंश भी नहीं रहेगा। इतना बाबा नया बनाते। तो पुराने से नया हम बन रहे हैं, दुनिया बन रही है, तो हमें फिर से पुराने की तरफ थोड़ी ध्यान देना है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 14/4/2022 है, बैसाखी है आज, बैसाखी। हाँ, खास पंजाब में बहुत खुशियाँ मनाते हैं, फसल कटती है। मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। द्वापर कलयुग में दुख का खाता था, मानो हाँ घाटे का खाता था, अभी जमा का खाता बनाना है। तो मीठे बच्चे, योग बल से
घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। उसके लिए क्या बनना पड़ेगा? खाता कौन देखता है? व्यापारी लोग। तो व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। सारे दिन में घाटा हुआ या फायदा हुआ, व्यापारी लोग निकालते हैं हिसाब। तो ये भी अपने पाप का जो खाता अगर है तो घाटा ही हुआ, कुछ भी पाप किया। और पुण्य कर्म किए तो फिर फायदा है। तो मीठे बच्चे, योग बल से घाटे के खाते को चुकतू कर सुख का खाता जमा करो। व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकालो। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा का बच्चा बनने के बाद। चलो भक्ति मार्ग का तो याद नहीं होगा पिछले जन्मों का, लेकिन इस जन्म का तो याद है ना, प्रतिज्ञा की है बाबा से। तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे, बाबा जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से जोड़ेंगे। अब बाबा कहते हैं, बच्चे देह सहित देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो। चलो संबंधी तो याद ना आए, लेकिन ये पुराना शरीर भी याद ना आए, परंतु इसमें मेहनत है। बाबा भी समझते हैं मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए बाबा क्या युक्ति बताते हैं? इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ अपने आप से बातें करो व ख्याल करो, अब ये नाटक पूरा होता है। ये ख्याल करो, घर जाना है, बाबा आए हैं लेने के लिए, तो ऑटोमेटिकली देश है, देह के सब संबंध भूलते जाएंगे। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। बच्चे पुकारते हैं, है तो भक्ति मार्ग का गीत ना। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ, आकाश सिंहासन छोड़ के आओ इस धरती पर, परम धाम से आओ। ये गीत तो गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वो खुद इसका अर्थ नहीं जानते। पुकारते भी हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय है रावण राज्य। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाप कहते हैं, बच्चे अभी तुमको वापस चलना है, पुराना पाप का खाता चुकतू करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं। साल के अंत में पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हम आधा कल्प फायदे में और आधा कल्प घाटे में रहते हैं। अर्थात आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख पाते हैं। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं। बाबा कहते 3/4 तो सुख ही है, थोड़ा ही अंत में दुख है। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा पाते हैं, जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है।
व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। अव्यभिचारी भक्ति में भी दुख नहीं होगा। शिव के भक्त बनते हैं, शिव की आराधना करते, शिव की पूजा, शिव ही सब कुछ है, तो भी इतना दुख नहीं होता। तो जब व्यभिचारी भक्ति में चले जाते अनेकों की भक्ति, फिर दुख होता है। व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है, फिर वापस घाटे में नहीं जाना है। घाटे के खाते को तो अब योग बल से चुकतू करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए। कट रहा है ना पापों का खाता, तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए। फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। दोनों काम करने, 63 जन्म जो पी पाप का खाता उसको खत्म करना है, फिर 21 जन्मों का सुख का खाता जमा करना है। बहुत बड़ा काम है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे पापों का खाता कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा और फिर पवित्र बन गीता का ज्ञान धारण करना है। ये भी काम करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते हैं, ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। शास्त्र नहीं यहाँ सुनाया जाता है, स्वयं डायरेक्ट भगवान ने यह ज्ञान दिया है। ये गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। इस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बाप को नहीं जानते, इसलिए क्या करते हैं, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। अनाथ लड़ते ही रहते हैं क्योंकि जानते नहीं है बाप को, इसलिए इनको ऑर्फन्स कहा जाता है। तुम जानते हो कि भारत पुण्य आत्मा श्रेष्ठाचारियों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी हैं। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था और जो इस्लामी बोधि आदि धर्म है वो आरंभ में होते ही थोड़े हैं, बहुत थोड़े होते हैं आरंभ में। धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वो आती जाती है, परम धाम से सृष्टि पर आती है। वो कोई राजाई में नहीं आते, शुरू से उनकी कोई राजाई नहीं चलती, अपने धर्म में आते हैं, सीधा धर्म में एंटर करते हैं, राजाई में एंटर नहीं करते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों की अंदाज में हो जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं, क्योंकि फिर प्रजा चाहिए ना, तब राजा रानी बनते हैं, आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। बाबा राजाई पर भी कितना जोर देते हैं, क्या बनना है, राजा रानी बनना है, प्रजा बनना है, दास दासी बनना है, साहूकार प्रजा बनना है। तो बाबा इस पर भी जोर देते, तो राजाई भी साथ साथ स्थापन हो रही है। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था। कब? जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंचे से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही ट्रुथ कहते हैं, सत्य कहते हैं। वो आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बाप के बारे में झूठी ही नॉलेज देते हैं। सभी याद करते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। कैसी विडंबना है ना, पुकारते हैं उनको लेकिन जानते नहीं, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं है। कभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो, तो ये थोड़ी कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है। कैसे पारलौकिक फादर को नहीं जानते हैं? तो बाबा मिसाल देते हैं, आप लौकिक पिता के बारे में पूछो तो लौकिक पिता के लिए वो थोड़ी कहेंगे मेरा पिता तो सर्वव्यापी है।
तो लौकिक पिता के लिए ये थोड़ी कहेंगे वो सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, पिता भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी कहते हैं। पिता माना वर्षा, तो वर्षा मिलना चाहिए, वो सर्वव्यापी है तो क्या वर्षा मिलेगा। फादर माना फादर, हाँ, पिता माना पिता, फादर से तो वर्षा मिलता है। तो बाप समझाते हैं, मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते ही हैं पतित दुनिया में, प्रलय तो होती नहीं, ऐसे नहीं सब खत्म हो जाए फिर मैं कुछ नया बनाता हूँ, प्रलय तो होती नहीं, ये सारी पतित दुनिया है, मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है। हाँ, सारी बाकी सारी दुनिया तो अपने आप जाएंगे हाँ मुक्ति में, परंतु तुम बच्चों के लिए मुझे आना पड़ता है। तुम बच्चों को ही समझाता हूँ, मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए। मुख्य रूप तो यही लक्ष्य होता है ना, गुरु करेंगे तो शांति मिलेगी। मनुष्य गुरु आदि करते ही है शांति के लिए, परंतु वो सब है भक्ति मार्ग के लिए। हठ योग आदि सिखलाते, अब चाहिए उनको शांति, और वो गुरु तो हठ योगी सिखाते हैं, तो शांति के लिए तो वो तो लक्ष्य नहीं मिला। हठ योग आदि सिखलाते हैं, उनसे कोई बेहद का वर्षा तो मिल नहीं सकता। गुरु करते हैं, उनसे अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है, वो सब है हद का सुख देने वाले। आशीर्वाद देते ना, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद देते, चलो अल्पकाल का सुख देते, वो सब है हद का सुख देने वाले। बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाप मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। बेहद का सुख माना मुक्ति जीवन मुक्ति की सौगात ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती रहती है, होती रहती है। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। 5000 साल लगे, धीरे 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 आत्माएं सृष्टि मंच पर आती गई। अब इतनी वृद्धि हो गई, पर जाएंगे कैसे? तो कहते मच्छरों सदृश। अब फिर इतनी सब आत्माएं वापस जाएंगी शांति धाम में। यहाँ तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज है। सर्वव्यापी कहने से क्या होता है? सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं है, न ज्ञान की बात ठहरती न भक्ति की बात ठहरती। किसको याद करे, पता ही नहीं सर्वव्यापी है। तो सर्वव्यापी कहने से ज्ञान व भक्ति की कोई बात ठहरती नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है तो फिर भगवान की भक्ति करने की भी क्या दरकार है? वो तो है ही सब जगह, तो भक्ति किस लिए करते हैं? तो भक्ति करने की भी क्या दरकार है? भक्ति करते हैं परंतु समझते नहीं हैं। पत्थर ढिककर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितने स्नान करने जाते हैं, अगर वो पतित पावनी है, गंगा पतित पावनी है, तो फिर सबको पावन होना चाहिए। इस जन्म में तो कम से कम एक बार तो गए ही होंगे ना गंगा में, टुबकी तो लगाई होगी ना। जिसने कभी नहीं टुबकी लगाई गंगा में हाथ उठाओ, है क्या? अच्छा, कभी नहीं गए गंगा, गंगा के नजदीक भी नहीं गए, कभी पाँव भी नहीं रखा। अच्छा, तो बाप पिछले जन्म में ही आपकी भक्ति पूरी हो गई, इसलिए आपको याद नहीं है। इस जन्म में भले नहीं की हो, 63 जन्म तो जरूर की होगी। ये हो ही नहीं सकता कि गंगा में पाँव नहीं डाला होगा, स्नान नहीं किया होगा। कितनी बड़ी गंगा कहाँ से कहाँ बह के जाती है। तो इसीलिए तो अभी इस जन्म का याद नहीं है, पर ये मत कहो नहीं किया है, किया है।
वो किस जन्म में किया वो याद नहीं होगा, लेकिन किया जरूर है। तो बाबा कहते हैं अगर वो पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए। हाँ, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। मैं छोटी थी, मेरी लौकिक माँ मुझे हरिद्वार ले गई थी, बहुत तीर्थों पर ले गई थी। बचपन में बहुत तीर्थ किए, मुझे सब याद है। तो फिर जब ले गई थी तो मुझे हाँ जैसे कराते ना बच्चों को, तो किया। तो क्या हुआ, माँ, मेरी लौकिक माँ का हाथ फिसल गया और मैं पानी में चली गई। अब छोटी तो थी, अब वो कहीं कहाँ गई, और उसको लगा कहाँ गई ढूंढने लगी। और फिर अचानक पता नहीं कैसे, माँ सुनाती, मुझे याद नहीं है वो, लेकिन कहती तुम अचानक निकल आई और पहुंच गई, मतलब फिर वो पानी से निकल आए। तो किसने निकाला, कैसे निकली, कहती मुझको ही पता नहीं चला, जैसे कोई अदृश्य कोई था, वो जैसे उसने निकाला और आप वापस आ गई, तो जैसे पानी में चली गई। तो देखो बाबा ने बचाया। तो बाबा कहते हैं अगर वो पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता तो कोई नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो और फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन न खुद जाते न फॉलोअर्स को कुछ कह सकते हैं। देह अभिमान में बहुत है, ऐसे कोई भी नहीं कह सकेंगे, कोई भी गुरु ऐसे नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ। हाँ, मैं निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप हूँ, ये कोई गुरु गुसाई नहीं कह सकता। तुमको साथ ले जाने आया हूँ, ऐसे भी कोई नहीं कह सकता। ये बाप को ही हक है कहने का। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो ना लायक बन जाते हैं वो देवाला मारते हैं। ना लायक बनेंगे तो देवाला ही मारेंगे। कल्प कल्प तुमको 100% सॉल्वेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इनसॉल्वेंट बना देते हैं, कंगाल बना देते हैं। समझते भी हैं, बात तो ठीक है। अब बरोबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम है। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष भी बीत गए तो चौथा पुराना ही कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे नया। अब जैसे आयु बढ़ती है, भाई 10 साल का हुआ तो इंग्लिश में क्या कहेंगे 10 years ओल्ड। ओल्ड शब्द तो बोलेंगे ही ना, तो ओल्ड माना जैसे पुराना हुआ, तो इसीलिए ओल्ड ही होते जाते हैं। तो बाबा कहते अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे, हाँ 100 वर्ष उसकी आयु है, तो 50 वर्ष होंगे तो पुराना ही नाम रख देंगे ना, उनको नया थोड़ी कहेंगे। ये भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तमो। अब फिर ये पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी, इसको बाबा क्या कहते हैं, गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना है। पुरानी दुनिया नई दुनिया होना माना सारी दुनिया को नया जन्म मिलना। ये पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ। पुरानी दुनिया खत्म, नई दुनिया आनी मना, जैसे नई दुनिया को जन्म दे रहे हैं। दुनिया पुराने से नई हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने। तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम सब एक्टर्स हैं। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पार्ट बजाने आई है। दुनिया में ये कोई नहीं जानते। अपने को अगर एक्टर समझे, मैं एक्टर हूँ, भले कहते हैं, हाँ शेक्सपियर ने कहा ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब एक्टर हैं, भले कहते भी हैं,
परंतु ये जानते नहीं कि सचमुच हम एक्टर कैसे। अगर जानते होते, अपने को एक्टर समझते होते, तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। ऐसे थोड़ी एक्टर है पर वो क्रिएटर डायरेक्टर कौन है इस ड्रामा का वो पता ही ना हो, उसको एक्टर भी कहेंगे क्या? कहने मात्र सिर्फ कह देते हैं ये कर्म क्षेत्र है, परंतु कब से खेल शुरू हुआ? अच्छा, कर्म क्षेत्र है, यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं, लेकिन ये कब से पाठ शुरू हुआ? उनका क्रिएटर कौन है? कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को ही तो जानना चाहिए ना, कभी जानवर थोड़ी जानेंगे, मनुष्य को ही तो जानना चाहिए ना। बाकी ये आपस में लड़ना तो ऑर्फन्स का काम है, जो लड़ रहे हैं आपस में, ये तो अनाथों का काम है। देवताओं को ऑर्फन्स नहीं कहेंगे, वो लड़ाई, वहां लड़ाई झगड़ा तो होता ही नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे, लौकिक, हाँ, बच्चे बाप को भी मार देते हैं, जिसने जन्म दिया उसको ही मार देते हैं। बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी है, इसलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाप तुमको श्रीमत देते हैं, ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूं नई दुनिया स्थापन करने, तुम प्रतिज्ञा भी करते हो। अब याद करो अपनी प्रतिज्ञा, तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आप से संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अब बाबा आए हैं तो बाबा कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है। हाँ, फिर बच्चे क्या कहते हैं? बाबा तो कहते हैं देश है, देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद कर। तो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा हम जानते हैं ये जो मित्र संबंधी आदि है ये सब मरे पड़े हैं। ऐसे कहते हैं आप? हाँ बाबा हम जानते हैं ये सब मरे पड़े हैं। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है। अब हम पुराना शरीर छोड़ नए में जाएंगे, परंतु पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, ऐसे ही सोचना है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म होनी है। बाप समझाते हैं सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अब ये ख्याल कब करो? सवेरे सवेरे उठकर, सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है। क्या करना है वो सवेरे सवेरे उठकर याद करो। अभी नई दुनिया में जाना है, इसलिए जीते जी सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए और सवेरे सवेरे ये अभ्यास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस समय तो और कोई याद ही नहीं आता है। दिन भर में तो बाबा कहते गोरख धंधे हैं तो बहुत याद आते। इसलिए हमारी बड़ी दीदी जी थी ना, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, जो भी उनके पास आते थे तो दीदी उनसे ये बात जरूर पूछती थी, रोज सवेरे सवेरे उठ के 5 केले खाओ। तो पूछती थी खा सकते हो 5 केले? तो कोई कहे नहीं दीदी नहीं खा सकते, 5 केले सुबह सुबह उठ के कैसे खाएंगे? तो समझते थोड़ी थे क्या अर्थ है इसका। फिर दीदी कहती है खा सकते हो 5 केले। कौन से? अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में अकेला होकर अकेले को याद करना है। ये 5 केले नहीं खा सकते हो सवेरे सवेरे? कहाँ ये खा सकते नहीं तो 5 केले सुबह सुबह उठ के कैसे खाएंगे? तो ये केले जरूर खाओ। ये दीदी का फेवरेट स्लोगन था।
5 केले सवेरे सवेरे उठ के खाओ। तो बाबा कहते हैं, बाप समझाते सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो, अभी नाटक पूरा होता है। हाँ, इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए भी बाप कहते हैं सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना है, रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जो सवेरे सवेरे, रात माना 12 बजे से नहीं, 2 बजे से उठ करके ये अभ्यास करो तो रात का अभ्यास वृद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाबा को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते। पैदल करते जाओ, कभी थक नहीं सकते बाबा की याद में। योग बल की खुशी रहती है। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। अभ्यास है ना, तो ऐसे नहीं कि चलते फिरते याद नहीं कर सकेंगे, कहाँ भी बैठे याद आ जाएगी। खाने पर भी याद में रहना है। आज बाबा ने सावधान किया है, भोजन खाते समय भी याद में रहना है, नहीं तो क्या होता है सारी परपंच भोजन पर ही होती है, टेबल टॉक कहते हैं ना। तो पर बाबा कहते खाने पर भी याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं चलनी चाहिए। बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। अभी वापस जाना है। सभी का सदगति दाता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले हैं, परंतु वो सब है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनाना नहीं सिखाते, देही अभिमानी बनना नहीं सिखाते। ये तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए हैं, फिर शरीर धारण करने से वो इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज है, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में हैं। गाया भी हुआ है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। तो बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले मौफिक सब भक्ति मार्ग के शास्त्रों का राज समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। क्या राज समझाते हैं कि ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प से चलती आती है। मनुष्य तो कह देते ये परंपरा से सब चलता आया, हर चीज के लिए कहते परंपरा से चलता आया। रावण के लिए भी कहते परंपरा से जलाते आए। कुछ भी पूछो ना कब से, कहेंगे परंपरा से। हर चीज के लिए, रावण के लिए भी कहेंगे परंपरा से जलाते आए। त्योहार जो मनाते हैं वो सब कहते हैं परंपरा से चल रहे हैं। अच्छा, परंपरा का अर्थ क्या है? परंपरा माना क्या? परंपरा माना अनादि। कभी ऐसा इससे कोई समय था ही नहीं जब ये नहीं था, ये नहीं हुआ था। तो परंपरा का अर्थ क्या है वो समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, तो मनुष्य घोर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन कब बने, कुछ भी नहीं जानते। भगवान पतितों को पावन बनाने कब आए भगवान पतितों को पावन बनाने? कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, परंतु फिर भी अनेक मतें हैं।
हर एक की अपनी अपनी मत है इस पर भी। कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है, कितनी मतें। हाँ, मत क्या कहते हैं, मुंडी मुंडी मते बिना, जितने दिमाग उतने विचार, जितने मुख उतनी बातें। इसलिए बाबा कहते हैं कितनी मतें दुनिया में काम कर रही है, बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्री मत से तुम श्रेष्ठ सो देवता बनते हो। रुद्र माला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे। कौन है रुद्र? हाँ, रुद्र माला तो प्रसिद्ध है, लेकिन कौन है रुद्र? बाबा कहते रुद्र भी तो निराकार भगवान ही ठहरे। वो है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री, केवल एक श्री। श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। श्री श्री द्वारा श्री दुनिया, श्री मनुष्य बनते हैं। बाप श्री श्री है, श्री बनाने वाला। श्री श्री है, श्री बनाने वाला। ये सब बातें याद करनी है। कल्प पहले वाले ही समझेंगे, सब नहीं समझेंगे ये बातें। कल्प पहले वाले ही समझेंगे। ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाप कहते हैं। कौन सा ज्ञान सबके लिए है? अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि सब आत्मा ही हैं। सबको बाप कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद का बाप आकर इतने बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। ये मुख वंशावली है ना। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। होती ना खुशी, नशा भी चढ़ता है कि हम सब देवता बनने वाले हैं। यह है ईश्वरीय कुल। दादा है निराकार, ग्रैंडफादर निराकार है। उनके बच्चे का नाम एक बच्चा, कौन? ब्रह्मा। उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा फिर एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली। फिर वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। नंबर 1 बिरादरी, सबसे ऊंची बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है, दिलवाड़ा मंदिर। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो। जानते हो हम फिर से स्थापना कर रहे हैं। हमारे छत में स्वर्ग दिखाया है, तो हम फिर से स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। भक्ति में हमारे यादगार मंदिर बनेंगे। शिव बाबा न होता, अभी शिव बाबा है तो ये सब कुछ है। शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? हम सब ऐसे बैठते। शिव बाबा न होता तो, शिव बाबा न होता तो तुम कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? शिव बाबा न होता तो वो भी कहाँ होते? ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ हैं? अभी शिव बाबा रचना रच रहे हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। वो ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी दिखाते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा का बाबा कहते हैं चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। किसी को भी 3 ऐसे चेहरे नहीं होते। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ ही नहीं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। करण करावनहार शिव बाबा है। ये सब बातें धारण करने की है, खाली सुनने की नहीं है, धारण करने की है। शिव बाबा खुद राजयोग सिखला रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो वो धारण करनी चाहिए ना। नॉलेज दे रहे हैं तो धारण करनी चाहिए। इसमें धारणा भी हमारी तब होगी, बाबा कहते हैं इसमें प्यूरिटी फर्स्ट। पवित्रता होगी तो धारणा भी अच्छी होगी। इसमें प्यूरिटी फर्स्ट है। हिम्मत भी दिखानी है।
प्यूरिटी की हिम्मत भी दिखानी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रह दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते, बाबा ने खुद कराया है स्वयंवर। कई ऐसे कपल्स है, युगल है, बाल ब्रह्मचारी युगल, बाबा ने उनको करवाया। हमारी शुक्ला दीदी और सुंदरलाल भाई थे। शुक्ला बहन को बहुत बंधन था, सुंदरलाल भाई तो ज्ञान में थे, लेकिन बहुत बंधन था और अच्छी टीचर बन सकती थी, लेकिन घर का बंधन था। तो फिर बाबा ने कैसे सुंदरलाल भाई से कहा कि इनका रिश्ता जोड़ो, ऐसे कही है। तो उस समय लक्ष्मण भाई और सुंदरी बहन दिल्ली के, उनका भी ऐसा ही था। सुंदरी बहन को बहुत बंधन था। लक्ष्मण भाई तो सारा परिवार ज्ञान में, मोहिनी बहन के लौकिक भाई थे। तो इसलिए बाबा ने कैसे इनका संबंध जुड़वा, ऐसे दो तो मिसाल पक्के हैं। तो बाबा कहते हैं उसमें भी कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते हैं, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उसमें भी कोई फेल हो जाते हैं, कोई तो फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे भी होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र रहते हैं। शादी से पहले पता नहीं था, चलो शादी हुई और ज्ञान पहले एक ने ले लिया और फिर एंगेजमेंट हो गई थी और फिर शादी करनी है, तो एक दो से वायदा लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत है। पवित्र रहे फिर नॉलेज भी लेनी है। ऐसे नहीं यहाँ गंधर्व हम पवित्र रहेंगे, पर ज्ञान भी तो लेना है। पवित्र रहे फिर नॉलेज भी लेनी है। धारण कर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब ऊंच पद पा सके। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते हैं। ये तो सब होगा, बाबा कहते नथिंग न्यू, ये सब होगा। ड्रामा में नूंद है। कई बच्चियां कहती है इतनी बहादुर होती है, क्या कहती है बाबा को, कई बच्चियां कहती है हमें साहूकारी क्या करनी है। अब पति साथ नहीं देता, पवित्र नहीं रहने देता, कहता है मैं तुम घर से निकल जाओ, मानो हमें साहूकारी क्या करनी है। वो कहती है इससे तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है। साहूकारी किस काम की अगर पवित्र नहीं रह सकते, तो इसमें तो बर्तन मांजकर रोटी खाना अच्छा है, पवित्र तो रहेंगी। परंतु बाबा को परंतु कहना पड़ता है, क्यों? परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। साहूकारी को लात मारो, बर्तन मांजूंगी लेकिन पवित्र रहूंगी, परंतु हिम्मत चाहिए बहुत। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, भोजन करते समय याद में रहना है। भोजन करते समय याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं करनी है। याद से पापों का खाता चुकतू करना है। दूसरा, दिन में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म कर, रात को जाग अपने आप से बातें करनी है। ख्याल करना है कि ये नाटक पूरा हुआ, हम अब वापस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत्व मिटाना है। वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। मालिक सो बालक है, ये डबल नशा। मालिक सो बालक हैं,
जब चाहो मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। अपने पुरुषार्थ में मालिक और संगठन में बालक। हाँ, बाबा ये भी कहते हैं, ये डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। लेकिन सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, केवल अपने नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते हैं उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर हो जाता है। शक्तिशाली के आगे विघ्न स्वतः कमजोर हो जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अपने डबल लाइट स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। डबल लाइट है तो जरूर बोझ है ही नहीं ना, तो सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगेगा, फिर संदेश होगा और फिर अमृत पिएंगे। तो शशि बहन तो आकर बताएंगे, लेकिन भट्ठी वालों का आज का दिन भर का प्रोग्राम शॉर्ट में सुनाती हूँ। आज का आपका स्वमान है, मैं विश्व को पवित्रता की सकाश देने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। आज ये स्वमान याद रखना, नशा रहे। मैं विश्व को पवित्रता की सकाश देने वाली परम पवित्र आत्मा हूँ। 10 बजे योग होगा, 10:30 बजे उषा बहन शांतिवन से आएंगे, आपका क्लास कराएंगे और बहुत अच्छा विषय संपूर्ण पवित्रता, इस विषय पर क्लास कराएंगे। और 11:30 से 12 ब्रेक, 12 बजे के अंदर सभी वापस आएंगे और इंदिरा बहन आपका क्लास कराएगी पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि, इस पर क्लास कराएंगे। और शाम को 5 से 6 संगठित योग और 6 से 7:30 बजे तक गोपी बहन, लंदन की गोपी बहन आपका क्लास कराएंगी और योग भी कराएंगी। और उनका विषय है योग बल से खाता जमा करने की विधि। और फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन करेंगे। और एक विशेष अनाउंसमेंट हमारी मंजू बहन ने दी है, जो भी भट्ठी में आए हुए भाई बहनें हैं उनके मरदपल्ली सेंटर के कनेक्शन के, वो सभी अमृत पीने के बाद यहाँ ही बैठे रहेंगे। मंजू बहन आप सबसे मिलेंगी, इसलिए भट्ठी में आए हुए भाई बहनें अमृत पी के यहीं बैठ जाएंगे और फिर मंजू बहन आपसे मिलेंगी। ओम शांति। अभी शशि बहन आएंगे।
ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के बाबा के पास वतन में जाएंगे और बाबा जो सुनाएंगे भोग के बाद वो सुनेंगे। उसके बाद 5 लाइन में अमृत होता है। इसमें 1 लाइन होगी भाइयों की और 4 लाइनें होंगी बहनों की, और 1 लाइन बहनों की इधर होंगी और 2 लाइनें इधर होंगी। और अमृत पिलाने में हमारी त्रिवेणी बहन, मंजू बहन और 2 बहनें सिकंदराबाद की मंजू बहन, सिकंदराबाद की 2 बहनों को अमृत पिलाने के लिए यहाँ खड़ा करना। तो यहाँ पर अमृत होगा। लेकिन जब अमृत पीने के लिए आते हैं तो सारे इकट्ठे नहीं खड़े हो जाएं, लाइन में आना है। 2 लाइनें यहाँ होंगी। जितना आप इधर कोई नहीं आएगा, यहाँ से कोई नहीं आएगा, पीछे सामने से आएंगे और सामने से ही लेंगे। 1 लाइन यहाँ से आएगी, बीच में गैप है ना, 1 लाइन यहाँ से आएगी और 1 लाइन यहाँ से आएगी। 1 लाइन बहनों की वहाँ जाएगी और भाइयों की 1 लाइन रहेगी। तो किसी को भी बीच में इकट्ठे होके नहीं खड़ा होना है। बाबा कहते हैं रॉयल बाप के बच्चे हैं तो रॉयल्टी से चलना है। एक एक करके आए और एक एक आकर के अमृत पिए। अगर कोई यहाँ आकर के इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो उनको हम सबसे पीछे बिठा देंगे, ताकि उनका नंबर जो गोल गोल होके खड़े हो जाते हैं ना सर्कल बना के, तो बाबा वो सर्कल वाले हमेशा ही पीछे चले जाते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर इकट्ठे होके खड़े हो जाएंगे उनको अमृत सबसे बाद में पिलाया जाएगा, क्योंकि केवल 5 मिनट ही लगता है अमृत पीने का, और पिलाने में 5 मिनट का ही टाइम लगता है। किसी को जल्दी नहीं है, इसलिए कोई भी जल्दी नहीं करे। 1 लाइन भाइयों की होगी और 1 लाइन भाइयों की तरह बहनों की होगी और 2 लाइनें यहाँ बहनों की होंगी। 1 लाइन सामने से आएगी और 1 लाइन यहाँ से आएगी। और पी करके इधर, यहाँ से किसी को नहीं आना है, यहाँ से नहीं पीछे से आने का है। इस बात का ध्यान रखना है। टोली का अच्छा, भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें जो शांतिवन से 1 रात के लिए, वो नहीं, भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें प्रातः 10 से 12 के बीच में अपने सेंटर के लिए टोली डिपार्टमेंट से प्राप्त करेंगे। भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें अपने सेंटर के लिए टोली आज प्रातः 10 से 12 के बीच में टोली डिपार्टमेंट से प्राप्त करेंगे। और शांतिवन से जो 1 दिन के लिए आए वो नहीं, वो शांतिवन में ही टोली लेंगे। ओम शांति। और अभी हम सभी प्यारे बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे और बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे। उसके बाद आप सबको यहाँ पर ही अमृत मिलेगा। ओम शांति।
बाबा की सच्ची लगन से, बन जा बाबा की तू गले को हार, उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार। पंछी रे ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग की तारनहार। दुख हरता तुम सुख करता हो, गुणों के भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी
ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में प्यारे बाबा पहले से ही खड़े थे और जैसे बाबा इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन बाबा बहुत ही गंभीर और बाबा के चेहरे पे मुस्कुराहट और गंभीर स्वरूप दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड तक तो बाबा जैसे किसी और विचारों में हो, बाबा उन्हीं विचारों में थे और मैं बाबा को देख रही थी। कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले, आओ बच्ची। तो बाबा बहुत किसी
और विचार में थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है कि आज बाप दादा ने सारे विश्व का भ्रमण किया। एक तरफ ब्राह्मण परिवार के सभी बच्चे, सभी सेंटर्स, वहाँ पर बाप दादा ने चक्कर लगाया और विश्व के अन्य ऐसी आत्माएं जो बड़ी बड़ी सीट पर हैं, या यूँ कहें कि विश्व के कई फील्ड के अंदर अथॉरिटी है, और साथ में साइंटिस्ट की तरफ बाबा ने वहाँ पर चक्कर लगाया। तो फिर बाबा खुद शांत हो गए। तो मेरे मन में संकल्प चला, आज बाबा ने क्या देखा होगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे, बाप बच्चों के पुरुषार्थ को देखकर खुश भी हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं। तो इतने में क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी। उस स्क्रीन के ऊपर कई प्रकार के सीन आते थे। पहला सीन ऐसा आता था कि जैसे बहुत सुंदर सुंदर प्लेन्स हैं, और वो सीन आते ही फिर एक सेकंड में गुम हो जाता था। फिर दूसरा सीन आता, फिर वो गुम हो जाता। तीसरा सीन आता, फिर वो गुम हो जाता। फिर जैसे बाबा ने कहा कि इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो सीन वापस आते ही नहीं थे। तो बाबा ने कहा, बच्चे पुरुषार्थ तो कर रहे हैं और पुरुषार्थ में भी लगन बहुत है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कई प्रकार के पुरुषार्थ के अंदर अनेक प्रकार के प्रयोग करते रहते हैं, और थोड़ी सी प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति को एक सेकंड का अनुभव करके फिर उसको छोड़ देते हैं, उसको और अभ्यास नहीं करते हैं। तो बाबा ने कहा, जैसे साइंटिस्ट हैं वो एक प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को कंटिन्यू करते हैं, फिर उस प्रयोग में और इन्वेंशन करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, फिर उस पर रिसर्च करते करते फिर जाकर के उसका एक प्रैक्टिकल स्वरूप लाते हैं। तो बाबा बता रहे थे, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं, सेवा के और योग के कई प्रकार के प्रयोग भी कर रहे हैं, सफलता भी मिल रही है, लेकिन उसका अनुभव, उसकी प्रैक्टिस और उसका प्रैक्टिकल स्वरूप बन करके वो प्रत्यक्ष हों, बाप को प्रत्यक्ष करें और वो प्रैक्टिकल स्वरूप के द्वारा विश्व की आत्माओं को जो चाहिए वो उन्हें प्राप्त कराएं। तो अभी तक विश्व की आत्माओं तक वो प्राप्ति की लहरें नहीं पहुंची हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चों को अभी विशेष अपने ऊपर ध्यान देना है, और जो जो अनुभव करते जाते हैं उसका प्रैक्टिस करते जाएं, और उस प्रैक्टिस के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल स्वरूप भी बने, और प्रैक्टिकल स्वरूप के साथ साथ विश्व की आत्माओं की जो चाहना है, जो अनुभूति करना चाहते हैं, उनको वो प्राप्त कराएं। बाबा ने कहा, आज बाप को सारे विश्व के ऊपर बहुत तरस पड़ रहा था, कैसे वो भटक रही हैं, भय में हैं, कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो रास्ता दिखाने वाले हैं बाबा के बच्चे, वो कभी कभी अपना रास्ता भी भटक जाते हैं,
क्योंकि माया के भी भिन्न भिन्न स्वरूप बच्चों के सामने आते हैं, तो अपने रास्ते से कभी कभी वो ऐसी बातों में आ जाते हैं जिस कारण से उनको अपना रास्ता भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता, धुंधला दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा अभी समय जो है वो इतना तीव्र गति से परिवर्तन की ओर जा रहा है, तो बच्चों को प्रैक्टिकल स्वरूप बन के इस परिवर्तन को ऐसा स्वरूप दिखाना है जिससे हर एक ये अनुभव करे कि अब परमात्मा ही एक सहारा है, वही इस संसार के अंदर कुछ दे सकता है और वही हमारा बाबा है। ये अनुभव बच्चों को कराना है। तो फिर क्या हुआ, बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज किया। एक तरफ तो साइंटिस्ट थे, बीच में विश्व के सभी ऐसे कोई अथॉरिटी वाले थे, और एक तरफ ब्राह्मण और एडवांस पार्टी के थे। तो बाबा जैसे जैसे उनको दृष्टि दे रहे थे, तो साइंटिस्ट को भी ऐसा अनुभव हो रहा था कि हमें कोई ऐसा काम करना है जो विश्व के अंदर कोई विशेष प्राप्ति हो। तो बाबा ने कहा देखो अभी प्रकृति भी साइंटिस्ट को टच कर रही है नई दुनिया के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए। और ये जो आज के अथॉरिटी के हैं उनको बाबा जैसे दृष्टि दे रहे थे, तो उनको कुछ लगता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन उनको समझ नहीं आता कि अब क्या होने वाला है। तो बाबा ने कहा ऐसा उनको वाइब्रेशन दो, ऐसा साकाश दो कि वो भी ये सोचे कि हमें अभी श्रेष्ठ कार्य, सृष्टि परिवर्तन का कार्य करना है। फिर बाबा ब्राह्मण बच्चों को जैसे दृष्टि देने लगे, तो सभी ब्राह्मण बच्चों का फरिश्ता संपन्न स्वरूप दिखाई देने लगा। तो बाबा कह रहे थे अभी बच्चों को ये ध्यान देना है, इधर उधर की बातों में ना जाकर अपने संपन्न स्वरूप पे ब्राह्मण फरिश्ता और साथ साथ उस फरिश्ते स्वरूप का अनुभव क्या है उसका प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिकल स्वरूप में खुद भी अनुभव करें, तो वो वाइब्रेशन जो है फिर सारे विश्व के अंदर प्रकृति को परिवर्तन करने में सहयोग देंगे। तो फिर तो मैंने बाबा को सबकी तरफ से याद दिया, बाबा को भोग स्वीकार कराया। तो बाबा ने कहा बाप जानते हैं बाप के पास घर में लाडले बच्चे आए हैं, और बाबा तो हर बच्चे की विशेषता को उस पुरुषार्थ में और सेवा में लगाकर आगे बढ़ा रहे हैं। फिर बाबा ने सभी को इमर्ज करते हुए दृष्टि दे रहे थे। जैसे बाबा ने दृष्टि दी तो हर एक के मस्तक पर एक बहुत सुंदर स्टार सा लग गया, और जैसे वो स्टार लगा उस स्टार के अंदर लिखा हुआ था संपन्न और सफलता मूर्त भव। तो बाबा ने कहा बाप तो रोज वरदान देते हैं, लेकिन संपन्न बनना है, और संपन्न बनने के साथ साथ जीवन में खुशी और सफलता का अनुभव होगा। लेकिन बाबा चाहते हैं बच्चे खुद पे विशेष ऐसा अटेंशन दें कि जो बाप ने वरदान दिया है उसी स्वरूप को धारण करके खुद भी सफल रहना है, और सबको सफल बनाने के लिए अपनी यूनिटी बना करके आगे बढ़ते रहें। फिर बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति।